हर रोक दफा। तौहीन रिसालत के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज का मामला मुबैना कलीदी मुलजिम जावेद मोहम्मद का मकान किया गया मुनहदम। गुज़िश्ता शब PDA ने गैर कानूनी तरीके से मकान तामीर कराने का लगाया था इल्ज़ाम। जावेद मोहम्मद को संगीन मुकदमात के तहत भेजा गया जेल। 3 बुलडोजर के जरिए जावेद मोहम्मद का आलीशान मकान कर दिया गया मुनहदम। जावेद के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई से यूपी पुलिस का नहीं है कोई लेना देना। यूपी पुलिस के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। तशद्दुद मामले में अब तक 306 अफराद को किया गया गिरफ्तार। रियासत भर में हालात मामूल पर। उन्होंने बताया कि इस वाक़े में 13 पुलिस एहलकार हुए थे जख्मी, जिनका इलाज है जारी। सोशल मीडिया पर भी रखी जा रही है खास नजर। एक्टिविस्ट आफरीन फातिमा के मकान को किया गया मुनहदम। AMU तलबा का कैंपस में एहतजाजी मुजाहरा। उत्तर प्रदेश हुकूमत की कार्रवाई की मजम्मत। बुलडोजर कार्रवाई को बताया गलत। तलबा ने हुकूमत की कार्रवाई पर लगाया सवाल निशान। का अभी तक नुपुर शर्मा की नहीं हुई है गिरफ्तारी। इनकी गिरफ्तारी के लिए एहतजाज करने वालों पर कार्रवाई होना सरासर गलत। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में नुपुर शर्मा के खिलाफ एहतजाज। नादिया में ट्रेन में की गई तोड़फोड़। मुजाहिरीन ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का किया मुतालबा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मामला। भिवंडी पुलिस ने नुपुर शर्मा को भेजा समन। 13 जून को मामले की जांच के लिए हाजिर होने को कहा। नुपुर शर्मा के वकील ने हाजिरी के लिए मांगी मोहलत। कानपुर में तशद्दुद के बाद कार्रवाई का सिलसिला जारी। तशद्दुद के कलीदी मुलजिम जफर हयात के खिलाफ कानपुर जिला इंतजामिया और KDA की टीम ने लिया एक्शन। जफर हयात से जुड़ी शहर के 3 थाना इलाकों में चमनगंज, बेगगंज और चकेरी में KDA बिल्डिंगों को करेगी सील। मौजूदा हालात के पेश नजर इंतजामिया पूरे शहर पर रखे हुए सख्त नजर। बुलडोजर कार्रवाई जायज। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। जिन अफराद ने गलत हरकत की इनके खिलाफ उठाया गया कदम जिम्मेदार अफराद को इत्तेहाद पर देना चाहिए जोर। पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी का एक मामला। नांदेड़ जिला के भूकर तालुका में की गई मजमूम हरकत। रितेश गजानंद नामी एक शरपसंद नौजवान ने पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताख आमेज पोस्ट इंस्टाग्राम पर की थी शेयर। मुसलमानों में गम व गुस्से की लहर। वाक़े की मजम्मत करने के लिए लोगों ने भूकर बंद का किया एहतमाम। बंद के दौरान मार्केट मुकम्मल तौर पर रहा बंद। मुलजिम रितेश गजानंद के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा। पुलिस ने लोगों से की अपील इस मामले को लेकर किसी भी तरह की ना फैलाया जाए अफवाहें। सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट शेयर न करें जिसकी वजह से मजहबी जज्बात को पहुंचती हो ठेस। मेरठ के सरदना थाना इलाके सलावा गांव में कुछ शरपसंद ने माहौल खराब करने की कोशिश की। सलावा झाल पर घूमने आए जीशान और अशरफ की पिटाई का इल्जाम। मारपीट में शदीद तौर पर जख्मी जीशान के मुताबिक झाल पर मौजूद कुछ लड़कों ने पहले मजहबी गाली गलौज की, बाद में दाढ़ी नोच कर पिटाई की। अशरफ ने किसी तरह भागकर बचाई अपनी जान। मौके पर पहुंची चौकी पुलिस ने जख्मी जीशान को अस्पताल में कराया दाखिल। पुलिस ने 2 मुलजिमीन को लिया हिरासत में। कांग्रेस के उबूरी सदस्य सोनिया गांधी गंगाराम अस्पताल में दाखिल। कोरोना वायरस की वजह से बिगड़ी तबीयत। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने दी जानकारी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी का समन। सचिन पायलट ने इसे बताया सियासी हथकंडा। मरकजी हुकूमत और सिक्योरिटी एजेंसियों की तहकीकात पर उठाए सवाल। सचिन पायलट के बयान। हम न डरने वाले हैं और न ही पीछे हटने वाले हैं। ईडी दफ्तर के सामने कांग्रेस कारकुनान का एहतजाज का ऐलान। दिल्ली पुलिस ने एहतजाज की नहीं दी है इजाजत। सिर्फ एक तबका ही नहीं बल्कि पूरा मुल्क है खतरे में। तौहीन रिसालत के खिलाफ पार्टी के बाद अब वो कानूनी कार्रवाई। मौलाना सज्जाद नुमानी के बयान। मस्जिद शिवलिंग तनाजे पर किया तशवीश का इजहार। RSS और BJP को बनाया तनकीद का निशाना। संजय राउत का मरकज पर हमला। कहा 48 घंटे के लिए हमारे हाथ में दें ईडी। देवेंद्र फडणवीस भी शिवसेना को देंगे वोट। बिहार से जाने वाले आज़मीन हज का पहला काफिला 18 जून को बैतुल्लाह के लिए होगा रवाना। पटना के हज भवन में आज़मीन हज के लिए दुआया मजलिस का इनेकाद।
वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज़मीन हज की दुआया मजलिस में की शिरकत। सीएम ने आज़मीन हज से रियासत और मुल्क के खुशहाली की दुआ करने की अपील की। अकोला में किन्नर समाज को इंसाफ दिलाने की कोशिश। पहचान कार्ड और सर्टिफिकेट किए गए फराहम। सरकारी स्कीमात में सहूलत देने की कोशिश। मेरठ मेडिकल कॉलेज में जिनसी तब्दीली का पहला कामयाब ऑपरेशन। प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर्स की टीम ने किया ऑपरेशन। मुश्किल और लंबी सर्जरी के बाद कामयाबी से तीनों नौजवानों के जिन्स को किया तब्दील। गाजियाबाद में जरूरतमंद लड़कियों की इज्तिमाई शादी। बेटी फाउंडेशन क्लब ऑफ दिल्ली कुतुब डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का काबिल तारीफ कदम। एसोसिएशन के इस कदम की सराहना की गई। यादगीर में 10वीं जमात कामयाब सहाफियों के बच्चों को दिया गया प्रतिभा पुरस्कार अवार्ड। सहाफियों के तंजीम कर्नाटक स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की जानिब से ये अवार्ड दिया गया। कौमी जमात तश्कील देने टीआरएस का मंसूबा। भारतीय राष्ट्रीय समिति का जून के अवाखिर तक ऐलान मुतवक्का। बहुत जल्द कौमी सियासत में अहम रोल अदा करेंगे केसीआर। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि टीआरएस पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कौमी जमात तश्कील देने की कोशिश में। उन्होंने कहा कि टीआरएस की कौमी सियासत में कोई अहमियत नहीं। बगैर कांग्रेस के बीजेपी का मुकाबला करने की ताकत किसी भी इलाकाई पार्टी में नहीं। तमाम इलाकाई पार्टियां कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को शिकस्त दे सकती है। कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी का बयान। ममता बनर्जी की क़यादत में 15 जून को होगा दिल्ली में अपोजिशन का इजलास। सदर जमहूरिया के इंतखाब को लेकर किया जाएगा तबादला ख्याल। केसीआर के अलावा 8 रियासतों के चीफ मिनिस्टर शिरकत करेंगे। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के अवाम को बहुत जल्द गर्मी से मिलेगी राहत। आइंदा 12 घंटों के दौरान दोनों तेलुगु रियासतों में मानसून होगा सरगर्म। महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। मेंबरों में अराब फाउंडेशन की जानिब से शुरू करदा मैयत को गुस्ल देने के 1 माह तवील ट्रेनिंग का हुआ अख्ताम। उम्मत मुस्लिमा को गुस्ल देने के तरीके से वाकिफ करवाना है मकसद। सीपीआई लीडर चौड़ा वेंकट रेड्डी ने बीजेपी पर मुल्क में नफरत पैदा करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू मुल्क बनाना चाहती है। इन्हें दीगर मज़ाहिब से कोई लेना देना नहीं है। मुट्ठी भर अफराद मुल्क के गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश करें। इन हालात में मुसलमान सब्र तहम्मुल और इस्तकामत के साथ मोहब्बत के पैगाम को आम करें। जमीयत उलमा हिंद आंध्रा और तेलंगाना के सेक्रेटरी जुबैर अहमद कासमी का बयान। हैदराबाद में केमिकल धमाके में एक शख्स हलाक जबकि एक और शदीद जख्मी। धमाके के साथ ही इलाके में सनसनी फैल गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ कड़पा में मुस्लिम जमातों की रैली। रियासती वजीर अमजद बादशाह ने की शिरकत। कहा प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कड़पा जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एहतजाज। बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा। कर्नूल के कदीम शहर अदोनी में आज़मीन हज का तरबीती प्रोग्राम। रुकन असेंबली साहिब प्रसाद रेड्डी ने की शिरकत। रियासत और मुल्क में अमन व अमा के क़याम के लिए खुसूसी दुआ की आज़मीन से अपील। मरकजी मुमलिकती वज़ीर सेहत भारती पावर ने किया आंध्र प्रदेश का दौरा। मंगलगिरी एम्स के अलावा मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों का दौरा किया। मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज फराहम करने का डॉक्टर्स को दिया मशवरा। सीपीआई लीडर नारायणा का बयान। बीजेपी हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जात पात की कर रही है सियासत। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इंतखाबात के मौके पर जो वादा किया था वो आज तक एक भी पूरा नहीं हुआ। सिर्फ सरमायादारों के मफाद में ही लिए जा रहे हैं फैसले। उन्होंने कहा कि अशिया ज़रूरिया के अलावा पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतें छू रही हैं आसमान। सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लेकर ही मुल्क में चल रही है बहस। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक